नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल ई दीक्षा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेहद खास चीज़ों के बारे में। वैसे इस समय हर जगह त्योहार का मौसम चल रहा है और दोस्तों इसी में एक बेहद खास चीज़ होने वाली है जो हर साल होती है। 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कार्तिक का महीना। दोस्तों, जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में सभी पौधों में से तुलसी के पौधे की एक विशेष महत्ता है, जैसे नदियों में गंगा नदी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक उसी तरह हमारे हिंदू धर्म में सभी महीनों में से कार्तिक के महीने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसकी गरिमा अन्य महीनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। कार्तिक का महीना 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक रहेगा, यानी कि 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होगी। दोस्तों, कार्तिक का महीना न सिर्फ हमारे शारीरिक, मानसिक बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे दोस्तों, आपने अपने घरों में कभी ना कभी तो कार्तिक स्नान का जिक्र सुना ही होगा। दोस्तों, यूँ समझ लीजिए कि ये जो पूरा कार्तिक का महीना होता है, इस समय यूनिवर्स एक जागृत अवस्था में होता है। जो हमारी पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए इस दौरान आप चाहें तो यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं। वैसे दोस्तों, ध्यान रहे कि मैं किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रही। इट्स अबाउट दी अल्टीमेट हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशियाँ, पारिवारिक सुख इत्यादि। तो चलिए जानते हैं कि आप किस प्रकार इस पावन महीने का, कार्तिक मास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में जहाँ लोगों की ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा हैं पर वक्त उतना ही कम है उनके पास, इसलिए मैं अभी आपसे एक बेहद आसान से तरीके का जिक्र करने वाली हूँ जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या और कैसे करना है। ओम। दोस्तों, ओम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। ओम की गरिमा का तो जितना भी व्याख्यान किया जाए कम होगा। हमारे शास्त्रों में इसके 100 से भी ज़्यादा अर्थ दिए गए हैं। दोस्तों, ओम शब्द जितना छोटा है, इसकी शक्ति उतनी ही विशाल है। इसे सभी मंत्रों का सार माना जाता है। ओम नवजीवन का, नव निर्माण का स्रोत माना जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ओम शब्द से हुआ है। इससे निकलने वाली ध्वनि का प्रभाव न सिर्फ हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार से होता है। दोस्तों, ओम शब्द के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है जो हमारे शरीर के कई चक्रों को जागृत करता है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को, एंग्जाइटी को कम करता है। ये हमारे हार्ट के लिए और थायराइड ग्लैंड को भी हील करता है। इसके उच्चारण से जो हमारा एक फोकस है, कंसंट्रेशन लेवल है, ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इनके अलावा भी ये कई अनेकों प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चाहे आपका उद्देश्य शारीरिक अथवा मानसिक दुखों को दूर करना हो या आपका आध्यात्मिक विकास करना हो, ओम के उच्चारण मात्र से ही ये संभव है। न सिर्फ उच्चारण बल्कि इससे सुनने मात्र से भी एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ओम की शक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए कार्तिक महीने से बेहतर समय और कौन सा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि करना क्या है। आपको रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में करीबन 4 से 6 बजे के बीच का समय होता है, मेनली सनराइज से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय। उस समय उठकर स्नान आदि वगैरह करके
किसी भी साफ सुथरी जगह में बैठकर ओम का उच्चारण करना है, ओम की चैंटिंग करनी है। इसे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 बार, 7 बार, 10 बार, 21 बार या 108 बार भी कर सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो या जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से। वैसे आप में से कुछ लोग शायद नियमित रूप से किसी न किसी मंत्र का जाप करते होंगे, तो आप सभी उन्हीं मंत्रों का जाप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर वैसे लोग जो किसी मंत्र का जाप नहीं करते, या यूजुअली अक्सर देखा जाता है कि हम डरते हैं कि कहीं हमारा कोई उच्चारण गलत ना हो जाए, इसलिए हम मंत्रों का जाप नहीं करते, या समय की पाबंदी भी होती है। इसलिए दोस्तों, ओम शब्द, जैसा कि मैंने कहा, ये अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है और इसे कोई भी बेहद आसानी से कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या अन्य कोई भी। तो इसीलिए आपको सिर्फ ओम का ही उच्चारण करना है, अपने समय और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। दोस्तों, यकीन मानिए, इस छोटे से बदलाव से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कार्तिक का महीना देने वाला होता है। यूँ समझिए कि ईश्वर अपने आशीर्वाद के साथ इंतज़ार में है। ज़रूरत है तो बस सच्ची श्रद्धा से और निस्वार्थ भावना से उन्हें पुकारने की। तो दोस्तों, कार्तिक मास के इस पावन अवसर का आप सभी लाभ उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये महीना आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करें। यदि आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के जो भी कमेंट्स आते हैं या जो आप हमें मेल्स भेजते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, हम कोशिश करते हैं उन सभी मेल्स का जवाब देने की, और आगे भी हमसे जितना हो पाएगा हम आप सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में इसी तरह कुछ और विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।